हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो ये वीडियो जो है ये लास्ट वीक जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मैंने वो रिकॉर्ड किया है। पूरा वीक मैंने सोचा था रिकॉर्ड करने का, लेकिन फिर वो मैनेज हो नहीं पाया। तो जितने जितने दिन मैंने जितना जितना रिकॉर्ड किया है तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। एंड लास्ट वीक किस तरह से रहा तो वो सब मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है कि मेरी रूटीन रहती क्या दिन में, कि मैं सुबह 7 बजे तक उठ जाती हूँ। उठकर मैं सबसे पहले जिम जाती हूँ, उसके बाद घर आकर जल्दी से रेडी हो जाती हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए। 10 बजे तक मैं लाइब्रेरी पहुँच जाती हूँ। उसके बाद 6 साढ़े 6 तक मैं लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ। फिर मैं घर आ जाती हूँ। और घर आकर फिर अगर मेरा मन कर रहा है पढ़ने का, एनर्जी बची है, तो मैं घर आकर पढ़ लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं रहने देती हूँ और 11 साढ़े 11 तक मैं सो जाती हूँ। अब कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन मुझे कुछ काम होते हैं, लाइक मुझे एक दिन प्रिंट आउट्स निकालने थे अपने नोट्स के। एंड प्रिंट आउट्स में भी 1-2 घंटे लग जाते हैं जब ज़्यादा प्रिंट आउट्स होते हैं ना। और ऊपर से प्रिंटर भी थोड़ा सा ख़राब है तो वो बीच में रुक जाता है, फिर उसको वापस से ऑन करना पड़ता है। एंड देन शीट्स को उल्टा करके डालना पड़ता है, तो टाइम लगता है। तो इसलिए मतलब मुझे फिर प्रिंटर के पास ही बैठना पड़ता है। तो जिस दिन मैं एक दिन रख लेती हूँ कि आज मुझे सारे प्रिंट आउट्स निकालने हैं, तो फिर मैं उस दिन रहने देती हूँ लाइब्रेरी, क्योंकि टाइम लगता है। तो ऐसे ही आज मंडे था एंड आज मुझे कुछ प्रिंट आउट्स निकालने थे, तो आज मैं फिर लाइब्रेरी नहीं गई थी एंड मैं घर पर ही पढ़ रही थी। तो अभी यहाँ पे ना मैं वर्ल्ड हिस्ट्री कर रही हूँ। इस वीक के लिए मैंने अपने टारगेट्स रखे थे कि मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये दोनों चीज़ें कवर करनी है मेंस पर्सपेक्टिव से। और ये जो मैं लेक्चर्स ले रही हूँ ये सारथी आईएएस के लेक्चर्स हैं, जहाँ पे मैंने अभी ज्वाइन किया हुआ है बैच। जब हम घर पे पढ़ते हैं ना, एक आराम तो डेफ़िनेटली होता है ना। हम बेड पे पढ़ लेते हैं, बीच में ब्रेक ले लेते हैं, कुछ पीना है वैसे ही पी लेते हैं, कुछ सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा। बट जो डिसिप्लिन है वो लाइब्रेरी जाकर बहुत ज़्यादा आ जाता है, और मेरे को पर्सनली लाइब्रेरी में मेरे से ज़्यादा अच्छे से पढ़ा जा रहा है, तो इसलिए मैं प्रेफ़र करती हूँ लाइब्रेरी जाना। एंड मेरे दिन के ना अभी सिर्फ 2 स्लॉट्स ही मैं मेन जो मेरे स्लॉट्स होते हैं पढ़ाई के, वो 2 होते हैं। मैं सुबह लाइब्रेरी 10 बजे पहुँचती हूँ ना, 10 से लेकर 2 तक मैं कंटिन्यूअसली पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं 15-20 मिनट्स लंच ब्रेक लेती हूँ। एंड उसके बाद फिर तब से लेकर शाम तक मेरा एक और स्लॉट चलता है। तो मतलब 2 मेजर स्लॉट्स मेरे दिन के होते हैं एंड जिसमें मैं कंटिन्यूअसली पढ़ती हूँ विदाउट एनी ब्रेक। एंड आज मैंने शाम को मेरा योगा करने का मन कर रहा था, तो मैं एक योगा लाइव सेशन से योगा कर रही थी एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये करने के बाद। और बस यही वो प्रिंट आउट्स वगैरह वाले काम थे, वो सब निपटाए। एंड साथ ही साथ मैं एक बुक रीड कर रही थी, मतलब जब तक प्रिंट आउट्स हो रहे हैं तब तक मैं बुक रीड कर रही थी, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी ये बुक, सिंपल लैंग्वेज में है एंड अच्छी लगी मुझे। तो साथ में वो पढ़ रही थी, साथ में थोड़े से प्रिंट आउट्स निकाल रही थी। हम सबको पता है एनसीईआरटीज़ की इम्पोर्टेंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीएससी। दिस इज़ द बुक एनसीईआरटी समरी बाय दिशा पब्लिकेशन। एंड ये जो बुक है इसमें ऑथेंटिक समरी है ऑफ ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटीज़ फ्रॉम क्लास 6 to 12th। दिस बुक इंक्लूड्स ईच एंड एवरी फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। इस बुक में आपको 2000 प्लस कॉन्सेप्ट्स एंड 35,000 प्लस फैक्ट्स मिल जाएंगे, विच आर हाईली यूजफुल फॉर ऑल द यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स एंड इवन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये जो बुक है दिस इज़ इन वन लाइनर फॉर्मेट, enriched with maps, diagrams and flowcharts, which is very easy to revise and retain. This book is divided into 5 sections: history, geography, political science, economics, science, and chapters related to the environment are also provided in respective subjects as per NCERT books. इस बुक में सीमलेस इंटीग्रेशन है ऑफ क्लास 6 to 12th कंटेंट इन 5 सब्जेक्ट्स, 24 यूनिट्स एंड 191 चैप्टर्स। ये जो बुक है ये आइडियल है फॉर क्विक रिव्यू बिफोर एग्जाम्स एंड ए सप्लीमेंट्री स्टडी गाइड। एंड ना सिर्फ इंग्लिश मीडियम, दिस बुक इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर हिंदी स्टूडेंट्स। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप ये बुक हिंदी में भी परचेज कर सकते हो। दिशा एनसीईआरटी समरी इज़ योर गेटवे टू सक्सेस। एंड अगर आपको भी ये बुक लेनी है तो लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक इट आउट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट डे, एंड सुबह उठते ही सबसे पहले मैं ना ये डेट्स को इनसर्कल करती हूँ। लास्ट वीडियो पे ना एक कमेंट था कि ये सब चीज़ें मोटिवेशन, ये सब चीज़ें ओवर हाइप्ड हैं, मतलब पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, इन सब का कोई रोल नहीं है। जब हम प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम से है ना, तो हमें ही पता है कि ये चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट हैं। और मेरे को तो बहुत फ़र्क पड़ता है, आपको नहीं फ़र्क पड़ता इन चीज़ों से तो आप मत कीजिए। मैं किसी को बोल नहीं रही कि आप भी ये करो, मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ और मैं अपना बता रही हूँ कि ये चीज़ें मुझे किस तरह से हेल्प करती हैं।
लाइक अभी मैं 2 हफ्तों से ना एक बुक रीड कर रही हूँ, मेरे को उस बुक से ही इतना फ़र्क पड़ा है कि मेरा इतना माइंड इतना सही रह रहा है। अगर मैं एक दिन भी वो बुक रीड ना करूँ तो मेरे को अच्छा फ़ील नहीं होता। तो मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन आप ले सकते हो यार, अगर आपको बुरा फ़ील हो रहा है या फिर आपके दिन अच्छे नहीं जा रहे हैं, इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। कोई मैं आपको ज़बरदस्ती थोड़ी बोल रही हूँ। जब मेरे भी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग के डेज़ थे, मुझे भी ये सब चीज़ें नहीं चाहिए होती थी। लेकिन अब जब इतना टाइम हो गया है, एक लाइफ़ मोनोटोनस हो गई है, इतना प्रेशर होता है, दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होती हैं, एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, मेहनत भी कर रहे हैं, रोज़ वही दौड़ में लगे हैं। तो कभी-कभी ये चीज़ें भी ना थोड़ा खुद को काम दिलाने के लिए अच्छी होती हैं, ठीक है। यूट्यूब पे कितने ही लोगों को देखते हो, थोड़े ही लोगों को देखते हो ना, बाकी जो लोग नहीं हैं यूट्यूब पे, आपको क्या पता वो किस तरह से पढ़ रहे हैं, मे बी वो भी ये सब चीज़ें करते हों। तो ये जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, क्रिटिसाइज़ वाले कमेंट्स होते हैं ना, मेरे को इनसे पहले फ़र्क पड़ता था, अभी भी फ़र्क पड़ जाता है, वो डिपेंड करता है मेरे मूड पे। अगर कभी मैं अच्छे मूड में हूँ तो मैं इनको इग्नोर करती हूँ, बट अभी जैसे-जैसे मेरा यूट्यूब चैनल बढ़ रहा है ना, ऑडियंस आ रही है ज़्यादा, तो वैसे-वैसे ही मुझे पता है ये सब भी आएगा। तो इसलिए ना मैं थोड़ा-सा यूट्यूब से दूर भी हो रही हूँ। आपने नोटिस किया होगा मैं ज़्यादा अपलोड नहीं करती हूँ, वीक में 1 वीडियो, यही एक रीज़न है। एंड जब कमेंट्स भी ऐसे आते हैं, मैं कमेंट्स भी पॉज़ कर देती हूँ, और अभी मैं आगे ऐसे ही किया करूँगी यूट्यूब पे। जिस दिन वीडियो जाएगी उसके 1-2 दिन के बाद मैं उस वीडियो के कमेंट्स पॉज़ कर दूँगी। जो मेरी रियल ऑडियंस है, जो मेरे से बहुत पहले से जुड़ी है, उन सबको पता है मैं किस तरह की हूँ, मैं कैसे प्रिपेयर करती हूँ, मैं कैसे पढ़ती हूँ, और वो सब जो हैं वो उसी दिन वीडियो देख लेते हैं, उनके कमेंट्स उसी दिन आ जाते हैं। मेरे लिए उतना सफ़िशिएंट है, उसके बाद ना मुझे किसी का सुनना है, ना कुछ। तो बस उसके बाद मैं लाइब्रेरी आ गई थी, एंड जैसे मेरा ये सुबह वाला स्लॉट है, तो अभी मैं ना कैमरा बिल्कुल भी हिला नहीं रही हूँ, मैं एक बार ही कैमरा सेट कर देती हूँ। एंड ये लगभग 3-4 घंटे की क्लिप्स हैं जो आप एक साथ देखते हो ना स्पीड में। तो यहाँ पे मैं थोड़े लेक्चर के साथ साथ ही ना वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स बना रही थी, और मेरे को पर्सनली ज़्यादा अच्छे लग रहे थे जो शॉर्ट नोट्स मैं बना रही थी, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री एक तो ज़्यादा आती नहीं है, इतने ज़्यादा नोट्स पे सुनना, इतना ज़्यादा लाइक मतलब लेंदी चीज़ें करने से अच्छा है कि शॉर्ट नोट्स हों, ताकि आप उनसे जो मेजर टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो कर सको। अभी मैंने सोचा है कि 10 टू 15 जनवरी तक मैं थोड़ा मेंस फोकस्ड अपनी चीज़ें कवर कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं वापस से मैक्सिमम प्रीलिम्स फ़ोकस हो जाऊँगी, क्योंकि स्टेट पीएससी भी अभी आने वाला होगा कुछ टाइम में, तो फिर मैं थोड़ा ज़्यादा प्रीलिम्स पे फ़ोकस्ड हो जाऊँगी। एंड मेंस का कोशिश करूँगी दिन का 1 या 2 घंटा रखूँ। उसके अलावा अभी जैसे फ़िलहाल मेरा मेंस थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, प्रीलिम्स थोड़ा कम। वो एक चीज़ कहते हैं ना कि हमारे पास सब कुछ भी हो, बट जो एक चीज़ नहीं होती है, हमारा ध्यान उसी पे जाता है और हम उसी को सोच कर रोते रहते हैं। सेम इज़ द केस कि हमारे पास कितना भी प्यार आ रहा हो, कितने भी अच्छे कमेंट्स आ रहे हों, बट जो एक नेगेटिव कमेंट आ जाता है उससे दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों पे हमें वर्क करना है, एंड मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। एंड ये जो वीक था ना, इसमें मेरे को जैसे 1-2 दिन मैं लाइब्रेरी नहीं भी जा पाई थी, एक दिन कुछ घर के काम थे तो मुझे घर पर रुकना था, एक दिन मुझे प्रिंट आउट्स निकालने थे। तो पहले मैं क्या करती थी कि अगर मैं इमोशंस में ज़्यादा हूँ ना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, और मे बी 1-2-3 दिन ख़राब कर रही हूँ। लेकिन अभी मैंने इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया ना खुद में, कि मैं 1-2 घंटे के अंदर ठीक होकर वापस पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। चाहे फिर मैं पढ़कर फिर मेरा मूड ख़राब हो जाए, लेकिन ये चीज़ें मैंने बहुत ओवरकम की हैं, और ये सब चीज़ें ना एक दिन में नहीं हो जाती। मैंने इतना वर्क किया है खुद पे 1-2 सालों में, लाइक इतना कुछ पढ़ा है, इतना कुछ रीड किया है। और मेरे को सबसे सही अभी जो लग रहा है ना, वो बुक्स रीड करना लग रहा है, क्योंकि वो किसी ऐसे बंदे ने लिखी हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने हमसे ज़्यादा फेस किया है, तभी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को लिखा है। अब जैसे आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको मोटिवेशन मिलती है ना, जो मैं बोलती हूँ। अब ऐसा नहीं है मैं कुछ बहुत फैंसी सा बोल रही हूँ जो आपने कभी सुना ना हो, आप सब ने ये चीज़ें सुनी हुई हैं, लेकिन जब कोई बोलता है ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे जब आप किसी का लिखा हुआ पढ़ते हो ना, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बट एट द एंड अपने थॉट्स को भी ऊपर रखो, आपको जैसा जो करना सही लगता है वैसे करो, आपको जैसा पढ़ना सही लगता है वैसे करो। बस लाइफ जो है 365 डेज़ कभी भी सेम नहीं रह सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं भी रोज़ बिल्कुल सेम पेस से पढ़ती हूँ। कुछ दिन बहुत मोटिवेटेड होते हैं, कुछ दिन बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है, कुछ दिन बिल्कुल एनर्जी नहीं होती। लाइक जब मेरा वीक स्टार्ट होता है ना, जिस दिन मंडे होता है, उस दिन मैं लाइब्रेरी से घर आकर भी पढ़ती हूँ। मेरे में एनर्जी भी होती है, बिकॉज़ संडे को मैं रिजुविनेट हो गई होती हूँ। लेकिन जैसे-जैसे वीक ख़त्म होने लगता है ना, फ्राइडे, सैटरडे, मेरी लाइब्रेरी से आकर बस हो गई होती है। मेरा उठने का मन नहीं करता बेड से, मन करता है बस मैं बैठी रहूँ यहीं पे। तो हर एक दिन सेम नहीं होता है। मैंने शिवन सर की एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने कहा था दैट वो डेली टारगेट्स भी नहीं रखते थे। उनका टारगेट होता था आई थिंक कि उनको वीक में 50 आवर्स पढ़ना है। तो इस तरह से भी हम एक टारगेट रख सकते हैं कि हमें वीक में पढ़ना है। अब आपको प्रेशर नहीं है कि आज मैंने अपने 8 घंटे नहीं पढ़ा,
तो आपको पता है, अगर चलो आज मैंने 5 घंटे पढ़ा, कल मैं कोशिश करूँगा 10 घंटे पढ़ने की। तो ऊपर नीचे चलता रहता है यार। सबके सब डेज सेम बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बाकी आप सब यार मज़े से पढ़ो और अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जियो। 100 लोग हैं 100 बातें करेंगे। जैसे कहते हैं कि पहले पहले तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो होते थे वो व्लॉग्स नहीं बनाते थे। भाई पहले ये सब चीज़ें होती नहीं थी, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। पहले पहले तो इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी नहीं होते थे आईएएस ऑफिसर्स के, अभी तो है ना। तो जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं दुनिया में, वैसे वैसे लोग अडेप्ट करते हैं उसके साथ। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर कोई जो चीज़ें, जो टेक्नोलॉजी चल रही है आजकल, व्लॉग्स चल रहे हैं, और अगर हम अपनी पढ़ाई से हटाकर कुछ टाइम कुछ चीज़ कर लें जो हमें अच्छी लग रही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो दुनिया चेंज होती है, और जब वो रिज़ल्ट्स देंगे ना, ऐसे लोग भी रिज़ल्ट्स देंगे ना, तब लोग फिर उन चीज़ों को भी अडेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। वरना जब तक रिज़ल्ट नहीं आएंगे तब तक यही चलता रहेगा कि भाई जो व्लॉगर्स हैं ये पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं करते हैं, इनका कुछ होने नहीं वाला। 100 लोग हैं 100 बातें बोलेंगे, सबको छोड़ो, अपने पे ध्यान दो, खुद को जो अच्छा लगता है वो करो, एंड खुश रहो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। बाकी हम कुछ कर भी नहीं सकते यार, कल का नहीं पता, तो बाकी तो हम क्या ही करेंगे। तो बस एक मैंने कहीं पढ़ा था, मैं वो यहाँ पे स्क्रीन पे लगाऊंगी, कि अंदर चलने वाली सांसें तक हमारी नहीं है, तो बाहर के दुख को क्या हम दिल से लगाए बैठे हैं। तो एकदम सच बात है, ये एकदम सच बात है। तो इसीलिए बस मेहनत करते चलो, अपने कर्म करते चलो, बाकी जो होना होगा वही होगा। एंड मैं बहुत विश्वास करती हूँ इन सब चीज़ों में। तो बस अपनी मेहनत करते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते हैं, अपना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, एंड एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। बाकी कोई नेगेटिव बोलता है उसको बोलने दो, कोई अच्छा बोलता है तो वेल एंड गुड, उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। ये वाली लाइब्रेरी में ना हीटर्स वगैरह भी लगे हुए हैं, तो बिल्कुल भी ठंड नहीं होती है, काफ़ी वार्म ही रहता है टेम्परेचर, जिसकी वजह से मज़ा भी आता है पढ़ने में। इवन मेरा रूम है जो घर में, वहाँ ज़्यादा ठंड है, वहाँ मेरे से चेयर पे बैठा नहीं जाता। फिर हीटर कौन लगाए, फिर बंद करे, मतलब मेरे को बड़ा आलस आता है हीटर वगैरह लगाने पे घर पे। तो इसलिए मेरे को लगता है कि लाइब्रेरी ही चले जाती हूँ, वहाँ ठंड वगैरह भी नहीं लगेगी, और मज़े से आराम की अपनी पढ़ाई भी हो जाएगी। और मेरे को ना लाइब्रेरी जाके टेंशन नहीं होती है, मेरे को ऐसा लगता है बस आ गई, अब मुझे 6 बजे तक पढ़ना है, और मेरी बहुत स्मूथली पढ़ाई हो जाती है, मेरे को एफ़र्ट्स नहीं डालने पड़ते। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ जाना। कभी कभी लेट हो जाता है, कभी कभी काम होते हैं, तो उसकी वजह से मिस हो जाती है, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं रोज़ यहाँ जाती ही रहूँ। अभी मैं कर रही थी इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ये भी साथ ही आईएएस से ही वरुण जैनसन करवा रहे हैं, और काफ़ी अच्छे पर्सपेक्टिव्स वो देते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे। एंड मेरे को इंटरनेशनल रिलेशंस ना काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है टॉपिक, मेरे को बड़ा मज़ा आता है। वर्ल्ड की क्या जियोपॉलिटिक्स चल रही हैं, कौन से नेशन किस चीज़ को रिलेट लेकर कैसे स्टेप्स लेता है। ऐसे तो हम बड़े एथिक्स की बात करते हैं, लेकिन एट द लास्ट कोई भी जो स्टेप होता है वो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर ही होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ऐसे मैं जंक वगैरह कुछ भी नहीं खा रही हूँ, बाहर का मैंने बहुत देर से बंद कर रखा है। बट एक चीज़ कभी कभी क्रेविंग होती है, तो मैं ये प्रोटीन बार खा लेती हूँ। बाहर का वैसे नहीं खाना चाहिए, बट स्टिल अगर खाने का बहुत ही मन कर रहा है तो ये फिर एक हेल्दियर ऑप्शन है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे फिर किसी दिन किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।